उत्तर प्रदेश की चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से जुड़ा यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देशद्रोह के आरोपों की संवैधानिकता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करना एक ऐसा कानूनी घटनाक्रम है जिसके दूरगामी निहितार्थ हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के दौरान हुई, जब नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ कुछ कथित आपत्तिजनक पोस्ट किए। इन पोस्टों को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में राष्ट्रीय कवि अभय प्रताप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें नेहा पर देशद्रोह, देश विरोधी भावनाएं भड़काने और शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। अभय प्रताप सिंह का मुख्य आरोप था कि इन पोस्ट्स ने देश की एकता को नुकसान पहुंचाया और देशद्रोही सामग्री को बढ़ावा दिया, जिसे बाद में पाकिस्तान में भी शेयर किया गया। यह आरोप ही पूरे विवाद का केंद्र बिंदु बन गया, जिसने एक सोशल मीडिया पोस्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा और देशद्रोह के दायरे में ला खड़ा किया। नेहा सिंह राठौर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिनिधित्व किया, जिनकी मुख्य दलील यह थी कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप गैर कानूनी और असंवैधानिक हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक पोस्ट या विचार व्यक्त करना देशद्रोह नहीं हो सकता, और यह भी इंगित किया कि एफआईआर में कई धाराएं बिना किसी आधार के जोड़ी गई हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना है। सिब्बल की यह दलील भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिली वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा पर केंद्रित थी, जिसे देशद्रोह जैसे कानून अक्सर सीमित करते रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने यह स्पष्ट टिप्पणी की कि एफआईआर दर्ज होने और मामले की जांच जारी होने की स्थिति में अदालत इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि एफआईआर में दर्ज तथ्यों की सत्यता जांच का विषय है, न कि न्यायालय का। इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि शीर्ष अदालत जांच एजेंसियों को अपना काम पूरा करने का मौका देना चाहती है और एफआईआर में लगाए गए आरोपों की प्रामाणिकता तय करने से पहले ही उन्हें रद्द करने के पक्ष में नहीं है। यह न्यायिक संयम और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के सिद्धांत को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नेहा सिंह राठौर की कानूनी मुश्किलें और गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। याचिका खारिज होने का मतलब है कि अब पूरा मामला यूपी पुलिस के अधीन है और जांच तेजी से आगे बढ़ेगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पुलिस को उनके जवाबों से संतोष नहीं हुआ तो उनकी हिरासत संभव है। यह स्थिति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायतियों के लिए चिंता का विषय बन गई है, जो मानते हैं कि इस प्रकार के मामले नागरिक अधिकारों को सीमित करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग उनके पोस्ट को देश विरोधी मानते हैं, उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम वाकसा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और देशद्रोह जैसे कानूनों के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर करता है। यह मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी कितनी जल्दी एक गंभीर कानूनी और राष्ट्रीय मुद्दा बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बताता है कि जांच के प्रारंभिक चरण में न्यायिक हस्तक्षेप दुर्लभ होता है, खासकर जब एफआईआर में गंभीर आरोप लगे हों। अब इस मामले का भविष्य पूरी तरह से यूपी पुलिस की जांच और निचली अदालतों में होने वाली कानूनी लड़ाई पर निर्भर करेगा, जहां नेहा सिंह राठौर को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष करना होगा। यह विवाद सोशल मीडिया युग में अभिव्यक्ति की सीमा और उसकी कानूनी जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को भी जन्म देता है।